कई देशों की स्पेस एजेंसीज पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में लगी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। इसे खगोल विज्ञान के साथ साथ प्लैनेटरी साइंस के लिए भी अहम माना जाता है। दरअसल वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर संभावित जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की खोज करना चाहते हैं। इसी कवायद में वैज्ञानिक वर्षों से जुटे हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब रंग लाती दिख रही है। दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स को हाल ही में हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी जैसे ग्रह के होने के संकेत मिले हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो संभवतः सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन नेपच्यून से परे एक ऑर्बिट में है। जानकारी के मुताबिक जापानी वैज्ञानिकों को एक स्टडी से ये फाइंडिंग्स मिली हैं। बता दें कि निष्कर्ष जापान के ओसाका में किंदाई यूनिवर्सिटी के पैट्रिक सोफिया लाइकावाका और टोक्यो में जापान की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के तकाशीतो द्वारा किए गए एक अध्ययन का परिणाम है। गौरतलब है कि इस अध्ययन को द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में पब्लिश किया गया है, जिसमें शोधकर्ताओं ने लिखा है कि हम पृथ्वी जैसे ग्रह के अस्तित्व की प्रिडिक्शन करते हैं। कहा गया कि ये प्रशंसनीय है कि एक प्रीमॉर्डियल प्लैनेटरी बॉडी दूर कुइपर बेल्ट में KBP यानी कुइपर बेल्ट प्लैनेट के रूप में एग्जिस्ट कर सकती है। जानकारी दी गई कि प्रारंभिक सौर मंडल में ऐसे कई पिंड मौजूद थे। कुइपर बेल्ट में मौजूद कक्षीय संरचना के बारे में अगर और ज्यादा जानकारी मिलती है तो ये बाहरी सौर मंडल में किसी काल्पनिक ग्रह के अस्तित्व के बारे में बता सकती है या हमेशा के लिए इस थ्योरी को खारिज भी कर सकती है। इस अध्ययन के निष्कर्ष में कहा गया है कि कुइपर बेल्ट प्लैनेट सिनेरियो के परिणाम हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद और अभी तक अनदेखे ग्रहों के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि ये नया प्लैनेट कुइपर बेल्ट में बहुत नजदीक हो सकता है। जापान के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये ग्रह एग्जिस्ट करता है तो ये पृथ्वी के आकार से 2 या 3 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही शोधकर्ताओं की ओर से ये भी कहा गया है कि हम पृथ्वी जैसे ग्रहों और कई ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के होने की बात कहते हैं। ऐसे में TNO क्लस्टर को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नया प्लैनेट सूरज से 200 से 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर हो सकता है और करीब 30 डिग्री पर झुका होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक खगोलीय इकाई है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर मानी जाती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि इससे पहले भी कई बार पृथ्वी जैसे ग्रह या अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन से जुड़े कई अध्ययन किए जा चुके हैं, जिसमें से एक प्लैनेट 9 से जुड़ी थ्योरी भी है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।